नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव। मेट्रो लाइव में आज हम एक ऐसे खास व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अपने आप को हिंदुत्व और हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी पहचानते हैं, जिनका नाम है श्रीमान तुफैल चतुर्वेदी। नाम कुछ और है, लेकिन उन्होंने जो टाइटल है तुफैल का वो उनको मिला हुआ है। मैं उससे पहले बात करना चाहूंगा आपके साथ में, हमारे देश में अभी बहुत हाल ही में कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, जिसमें देश की आधी आबादी यानी कि 65 करोड़ लोगों ने संगम के अंदर डुबकी लगाई। हम इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वास्तव में इससे पहले इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं जुटाई गई पूरे देश के अंदर भी? आज उस इतिहास को नया इतिहास रच दिया गया है कि 65 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में हिंदू अब एक होने लगे हैं या ये सिर्फ कुंभ तक ही सीमित था? जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, हिंदू पिछले 1300 वर्षों से अपने देश में युद्ध भूमि में हैं। लगातार हम पर आक्रमण हो रहे हैं। इस्लामी विचारधारा 712 में सिंध पर जिसने हमला किया था उसने इसको हिंद सिंध कहा, यानी उनकी दृष्टि में पूरा भारत था और वो हमसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान छीन चुके हैं। ये एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान करने के लिए आवश्यक था कि पहले हम समस्या को समझें। उसका कोई तरीका हिंदुओं के पास नहीं था। आर्य समाज के आचार्य ऋषि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा उसके 14वें समोल्लास में इस्लाम का खंडन है और पहली बार ये जो सामान्य हिंदू में मानसिकता है गांधीवादी, सबे भूमि गोपाल की, सबे राम की, सारे धर्म एक ही जैसी बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भिन्नताएं हैं और वो भिन्नताएं इनमें प्रकट होती हैं। जैसे कुंभ में मुसलमान नहीं जाते, दुकान लगाने के लिए चले जाएंगे, माल बेचने चले जाएंगे, पैसा कमाने चले जाएंगे, संगम में डुबकी लगाने नहीं जाएंगे। कारण कि वो अपने आप को दजला फराज से जोड़ते हैं, वो भारतीय परंपराओं से, भारतीय चीजों से नहीं जोड़ते। तो ऐसे कार्यक्रमों में, और ये महत्वपूर्ण है, ये बात रेखांकित करना चाहूंगा कि इस बार कुंभ में सर्वाधिक संख्या तरुणों की, किशोरों की है। ये वो वर्ग है जिसके सामने भविष्य है और जिसका अतीत कोई बहुत ज्यादा संदिग्ध नहीं है, जिसको बहुत सारी जानकारी अभी नहीं है, उसको भी ये समझ में आने लगा है। और इन्फ्लुएंसर इसमें सोशल मीडिया के बहुत कारागर हैं कि लोगों को समझ में आने लगा है कि हम इस धरती के संतान हैं, ये हमारी धरती है, हमारी मट्टी है। यानी हम बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी और सिख, इन 5 का वर्ग है, इन 5 लोगों की धरती है। शेष जितनी मानसिकता है आक्रमणकारी हैं और इस बात को समझने के लिए कुंभ एक बड़ा माध्यम है कि आप देख सकते हैं ईसाई नहीं आते, यहूदी नहीं आते, पारसी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते। क्यों नहीं आते? कारण कि वो इन सारे कामों से जो भारतीयता की तरफ जाते हैं उनसे अपने आप को अलग रखते हैं। ये पहला चरण है, इसी में से ठोस कुछ स्वरूप बनेगा, शक्ल बनेगी और धीरे धीरे मुझे लगता है कि बदलाव आएगा। मैं यहां पर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ये जो शुरुआत है योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश से, एक ऐसा बिगुल, एक ऐसा इंडिकेट, एक ऐसा संकेत दिया है पूरे भारत को कि अब हिंदू क्या एकजुट हो रहे हैं? निश्चित रूप से। देखिए, बिल्कुल ब्लूप्रिंट चूंकि सामने नहीं है और इस समस्या के, विदेशी समस्या के, आक्रमणकारी विचारधारा के समाधान का जो मूल कार्य है वो ये है कि विदेशी आक्रमणकारी समाप्त किए जाएं, यानी इन सब की घर वापसी की जाए। तो घर वापसी के लिए घर का मजबूत होना तो जरूरी है, इसकी शुरुआत हो रही है। आप और हम समझ सकते हैं, वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारे लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। किसी को इसकी चिंता नहीं कि बगल में कौन नहा रहा है और कहां पर अन्न भंडार चल रहे हैं, सदाव्रत चल रहे हैं, लोगों को मुफ्त खाना बांटा जा रहा है। वहां जाति पूछकर नहीं बांटा जा रहा। तो हिंदू समाज में एक आ रहा है और इसके बाद अगली छलांग ये है कि भाई घर वापसी करो, अन्यथा पाकिस्तान जाओ। मित्रों और देशवासियों, मैं आपके सामने एक बात अपने मन से जरूर करना चाहूंगा, वो ये, अभी हाल ही का वाकया है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का जो पलायन, कत्लेआम या जिसको कहना नरसंहार जो किया गया, वहां पर किसी की कोई जाति नहीं पूछी गई थी। वो कहा हिंदू है काटो, हिंदू है मारो, हिंदू है भगाओ, हिंदू है इसकी संपत्ति को लूटो। तो क्या ये जाति जो शब्द है जो हमारे समाज में, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में है, क्या ये हमें एक होने देगा या नहीं?
एक बात आपको जानकारी आपके दर्शकों को देना चाहूंगा। बांग्लादेश में जाति व्यवस्था जैसी उत्तर भारत में है या जैसी भारत में, वैसी बिल्कुल नहीं है। वहां ऊंच नीच नाम की कोई चीज नहीं है। पुजारी और जो दूसरे काम करने जिन्हें यहाँ अंत्यज माना जाता, उनमें कुछ भेद नहीं है। वहां सारे लोग एक मानसिकता के वहां पर हैं, मगर दिशा नहीं है। अभी भी 5 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए ढाका में, और किया क्या उन्होंने? हरि बोल का उद्घोष किया। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं की समस्या का समाधान करने के लिए इन 5 लाख में से केवल 1%, 5,000 लोग तय करने कि मर गए, हम समाप्त हो गए, और हमारा तर्पण शत्रु का रक्त करेगा। जिन लोगों ने हमारे साथ उद्दंडता की है, दुष्टता की है, इनके गले उतारेंगे। भगवती काली के उपासक है, हम मुंडमाल पहनेंगे और पहनाएंगे। इतना करने लगे, सब बदल जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए, कि बहुत जल्दी इस देश को परिवर्तन की जरूरत है। ये परिवर्तन तुफैल जैसे और बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग ही ला सकते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ निवेदन इतना ही है, जागृत होइए, समझदार बनिए। और अभी नेपाल में भी ये बिगुल छिड़ चुका है कि हिंदू एकजुट हो रहे हैं और नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तैयारी चल रही है। ऐसी क्या कोई तैयारी देश में है? निश्चित रूप से सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर समाज को तैयार कर रहे हैं, और समाज तैयार हो रहा है। एक ब्लूप्रिंट चाहिए जिस पर हम हिंदू, बहुत सारे वीडियो आते हैं, बहुत सारे SMS आते हैं, हिंदुओं जाग जाओ। जाग जाए का क्या मतलब है? जागे हुए भाई काम कर रहे हैं, दिन के सारे काम करते हैं, सोते थोड़ी रहते हैं 24 घंटा। मगर जाग जाने से अभिप्राय क्या है? इसकी दृष्टि साफ नहीं है। 2 लोगों की घर वापसी, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा पौरुष, मेरी प्रत्येक प्रकार की क्षमता इस कार्य में लगेगी कि प्रत्येक हिंदू 2 लोगों की, ईसाई मुसलमानों की घर वापसी कराए। इतने काम पर लग जाइए। कल्पना कीजिए कि भारत के केवल 10 करोड़ लोग, यानी 20 करोड़ आंखें ये सपना देखने लगे कि 2 लोगों की वापसी करनी है। कितने दिन की है समस्या? करना ये है, इससे बदलाव निश्चित है। विकल्प आपके हाथ में है, आप ही सोचेंगे, और इसमें कोई ऊपर से उतर के आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। बस आपको अपनी मानसिकता को बदलना है, और यह परिवर्तन अभिन्न है, जब बहुत जल्दी इस भारत राष्ट्र को मिलने वाला है। नमस्कार, नई वीडियो के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। और हमारे तुफैल जी इस प्रकार की जो वार्ता करते हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तुफैल जी, आपने मार्गदर्शन दिया, पूरे देश को बहुत बड़ी सोच दी और बहुत बड़ा परिवर्तन करने का एक संकल्प भी दिया है। जय हिंद राष्ट्र। नमस्कार।